आंटी इद्दत मैं उनको मेरी तरफ से पूछता और भाई की हैसियत से कोई भी काम हो तो मुझे बिला झिझक जरूर कह देना। बहुत शुक्रिया। चलें, हमें इजाजत दीजिएगा, हम चलते हैं। आप लोग आइमा का ख्याल रखिएगा। भाई मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। आयमन देखो, फिल वक्त ये मुनासिब नहीं रहेगा, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत होगी। जहाँ पर ये होंगे मैं वहां नहीं रह सकती। बाप चला गया ना मेरा। बाप के जाने के बाद बेटियां ऐसे ही जलील होकर अपने घर से निकाली जाती हैं। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करें आप। आयमा, आयमा, आज बाबा का सोए में ये कौन सा अंदाज है बात करने का? कल को आप मेरा सोयम ना मना रहे हैं, इसलिए मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। आयमा तुम कैसी बातें कर रही हो? भाई मैंने कह दिया मैं आप लोग के साथ चल रही हूँ बस। तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, फिर इनसे कह दें कि ये हमेशा के लिए चली जाएं यहाँ से। तुम होश में तो हो? होश में हूँ मैं, और आपको भी होश में लाने की कोशिश करी। आपको खोने के बाद भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी जान कैसे गई? तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा को मेरी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, मैंने मारा है उन्हें। जी कातिल हैं आप, हम सबके सुकून की। और अब तो जिंदगियां भी निकलने लगी। आयमा मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मत करें बर्दाश्त, रखें अपनी बहन को अपने घर में और मुझे जाने दें यहाँ से। आयमा बस कर दो, चुप हो जाओ तुम। ठीक है, तुमने जाना तो चली जाओ यहाँ से, लेकिन इस घमंड में मत रहना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। भाई क्या हो गया है? तैमूर तुम तो जज्बाती ना हो ना इस वक्त, प्लीज इसे अभी मेरे साथ जाने दो। 2-3 दिन बाद मैं खुद इसे यहाँ पे आकर ड्रॉप कर दूंगा। भाई मैं वापस नहीं आऊंगी। आप लोग का इंतजार कर रही हूँ, आप लोग आ जाइए। आयमा तैमूर, ये क्या किया है? भाई ने क्या किया है? आयमा खुद रहना ही नहीं चाहती थी इस घर में। जो किया आपकी बहू ने ही किया। तुरे शहवार, तुम चुप रहो। मैं तैमूर से बात कर रही। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे डांटने लग गई हैं?
तैमूर, जाओ आयमा को लेकर। ऐसे कैसे लेकर आएंगे भाई उसे? वो अपनी मर्जी से गई है। आपने कुछ देखा नहीं है, लेकिन हमने आपको सब बताया है ना कि क्या हुआ था। भाई ने मना भी किया था कि वो कहीं नहीं जाएगी, फिर भी चलेगी। भाई की कोई अहमियत नहीं है क्या? छोटा सा मुंह लेकर खड़े रहे वहां पर। आयमा के साथ जो कुछ इस घर में हुआ है, उसके बाद उसका नाराज होना बनता है। वाह अम्मा वाह, यहाँ हम यतीम हो गए हैं, हमारी माँ बेवा हो गई है, हम अपने बाप का स्वयं मना रहे हैं, तकलीफ में है, और भाभी को हमारा साथ देना चाहिए, इस घर में रुकना चाहिए, अपने शौहर को देखना चाहिए। वो अपने मायके भाग गई हैं। ठीक ही तो कह रही है दुरेशवार। उसे ख्याल करना चाहिए था। तुम्हें रोकना चाहिए था। अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसे रोकता मेरा भाई उसे? जब उसने खुद ही जाने का फैसला कर लिया था तो कोई कैसे रोक सकता था उसे? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, ये बहस ना ही करो तो अच्छा है। तैमूर, तुम जाओ और आयमा को मना कर लो। अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो खुद गई है ना, खुद ही वापस आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। और अम्मा आप हमारी ही माँ है ना, कैसे मेरे भाई को जलील करने के लिए उनके घर में भेज रही हैं कि जाके वो जलील हो, मिन्नतें करे कि प्लीज अपनी बहन दे दे? कोई जरूरत नहीं है भाई आपको जाने की, जो गया वो खुद आ जाएगा। मैं ज़किया को फोन कर लूं, दुआ का पूछना है। ऊपर आयमा बीबी का कमरा रेडी कर दो। तुम्हें इतना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था आयमा। ये वक्त उन बातों का नहीं था। जानती हूँ भाई, लेकिन आप लोगों को नहीं पता दुरेशवार ने क्या सुलूक किया है मेरे से। जिस तरह से मुझे घर से निकाल रही थी, अगर अंकल इस दुनिया से ना जाते तो शायद मैं चली जाती। आयमा कैसी बातें करी? आयमा लेकिन जिंदगी मौत सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथ में है ना। लेकिन ये बात बाद में किसी और तरह भी की जा सकती थी। कब करते भाई, जब मैं अपना नुकसान बर्दाश्त कर चुकी होती। आयमा कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप लोग दुरेशवार को अच्छी तरह से जानते हैं, वो मेरी जानी दुश्मन बन चुकी हैं। और जब तक वो वहां है, मैं वहां नहीं रह सकती। तैमूर को फैसला करना होगा। भाई मैंने कह दिया मैं आप लोग के साथ चल रही हूँ बस। तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, फिर इनसे कह दें कि ये हमेशा के लिए चली जाएं इससे। कातिल हैं आप हम सबके सुकून की, और अब तो जिंदगियां भी निकलने लगी।
बाबा के जाने से कितना सन्नाटा हो गया ना घर में। हम लोग ही कितने थे। आयमा ने एक बार भी नहीं सोचा जाने से पहले। वो तो ऐसे जैसे मौके की तलाश में थी। आयमा को शायद मौका चाहिए था इस घर से जाने का। उससे तो ये भी लिहाज नहीं किया कि बाबा का सोएम था। दुरे शहवार, तुम अपने घर जाओ और कोशिश करो कि यहाँ कम से कम आओ। क्या कहा आपने? अम्मा आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं कि जैसे बाबा मेरी वजह से चले गए हैं, आयमा मेरी वजह से घर छोड़ के चली गई है। अब इन बातों का तज़किरा करना फजूल है। हाँ तो ठीक है, नहीं करते तस्करा। आप ऐसा करें, पुलिस को फोन करें, बुला लें, मुझे जेल भिजवा दें। यही ठीक है। दुरे चुप हो जाओ। नहीं भाई, आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। वो तो हर चीज का इल्जाम मुझ पर दे रही है ना कि ऐसा घर कैसे अपने ये होते हैं अपने। इस घर में तो हमेशा दूसरों को अहमियत दी गई है, कभी वलीद को, कभी मावरा को, कभी आयमा को। आयमा बहू है तो वो ठीक है, मैं इस घर की सगी औलाद हूँ, बेटी हूँ, लेकिन फितना और फसाद तो मैं ही हूँ। अपनी औलाद छोड़कर आई हूँ मैं, मुलाजमों के हवाले करके आई, क्योंकि मेरे भाई को, मेरी माँ को मेरी जरूरत थी। अपनी बच्ची को वहां छोड़ के आई हूँ, उसको यहाँ नहीं ला सकती थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, और मेरी कुर्बानियों को ये सिला मिल रहा है मुझे। ठीक है, आप खुश हो जाए, मैं जा रही हूँ, कभी नहीं आऊंगी। दुरे बैठो। नहीं भाई, आप रहने दें। अम्मा हर बार यही करती है मेरे साथ। सबका बस सिर्फ मुझ पर चलता है। काट कबार हूं ना, हर कोई मुझे इस घर से निकालने पर तुला है। मेरा बाप नहीं रहा तो मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। बाबा होते तो देखती हुई कैसे मुझे इस घर से निकालता है। जा रही हूँ मैं, आप खुश हो जाएं। आप मुझे मत रोके भाई। दुरे अंकल की मौत का सुन के बहुत अफसोस हुआ। अफसोस तो हम सबको ही है। जरूरी काम से शहर से बाहर ना जाना होता तो ताजियत करने लाजमी आता। तुम्हारे होने से तो कोई खास फर्क क्यों करता? वैसे सच क्यों नहीं कहते? तुम्हारी उस चलाकू बीवी ने मना किया होगा आने से। नहीं, वो क्यों मना करेगी? वो ये तो मना कर सकती है, तुम्हारी चाबी इसी के तो हाथ में है। बेटी कहाँ है तुम्हारी? नसरीन सुला रही है उसे। तबीयत कैसी है उसकी? सुना पिछले दिनों बुखार था। उनसे एक बात कहूँ, तुम्हें अपनी मोहब्बत के मुकाम से गिरा चुकी हूँ, इसीलिए अपना कोई दुख सुख परेशानी हमारे साथ बांटना नहीं चाहती। वो मैं डर क्यों रहे हो? तो कहना है कह दो। देखो दुरेशवार, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो और ये बात करने का मौका भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम क्यों ना इस घर से निकल के कहीं और शिफ्ट हो जाओ। कहाँ? कहीं भी, लाइक वलीद ने जो तुम्हें अपार्टमेंट दिया वहां चली जाओ, वहां जाके शिफ्ट हो जाओगी तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे एतराज की परवाह भी किसे है कोई यहाँ?
मतलब तुम शिफ्ट हो जाओगी। क्यों? तो रेशवार, तुम जानती हो ये घर ना ही तो तुम्हारा है ना ही मेरा, ये घर एमन का है। तो ये कि वो शोर मचा रही है, पुलिस लाने की धमकी दे रही है। तो हैंडल करो उसे। हैंडल ही तो नहीं कर पा रहा हूं, जब भी तो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरी बात सुन लो, इस घर से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही। तुम्हारा मसला है, तुम इसे हैंडल करो। अच्छे से नाश्ता करो और खुश रहा करो प्लीज। स्ट्रेस तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तैमूर से बात करूंगा। भाई आप तैमूर से कोई बात नहीं करेंगे। अगर तैमूर को लगता है कि दुर्शवार ठीक है तो मैं इस रिश्ते में रहकर मजीद अपने आप को टॉर्चर नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो? यही ठीक है भाई। देखो, अभी तुम गुस्से में हो। इतने बड़े फैसले जज्बात में आके नहीं लिए जाते। आयमा, थोड़ा वक्त दो अपने रिश्ते को और हमारे पास रहो। नहीं, ऐसे तैमूर को बुरा लगेगा। उन्हें परवाह है कि मुझे क्या अच्छा लगता। आयमा, मियाँ बीवी के रिश्ते में मुकाबलेबाजी नहीं होती है। ठीक है भाई, नहीं करती मुकाबला। लेकिन भाई आई एम सीरियस, मुझे ये बात के पास होना। क्या करोगी वहां जाके? मैं बहुत थक चुकी हूँ इस सब से। आई नीड चेंज। और अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज सारे इंतजाम कर दीजिए मेरे। इतना बड़ा फैसला ले लिया इतने आराम से। बात करने से बात बढ़ने का खदशा है। आयमा ने ब्रेक लेने का बिल्कुल ठीक सोचा है। लेकिन परेशानी तो दूसरी तरफ है ना। ना जाने तैमूर सुन के कैसे रिया करेगा। मुझे क्यों कॉल किया आपने? अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो फोन क्यों उठाया? ना करती पिक कॉल। जानना चाहती थी ऐसी कौन सी बात है जो आपने करनी है कि फोन की नौबत आ गई। अरे वाह, ये तो इत्तेफाक हो गया। मैंने भी यही जानने के लिए फोन किया कि आखिर तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है। काम की बात करें। तुमसे क्या ही काम होगा मुझे। बस एक सवाल था, पूछना ये था कि तुम वापस कब तक आओगी, और अगर नहीं आ रही हो तो भाई के लिए हम दूसरी लड़की देखना शुरू कर दें। बिल्कुल देखें, और इस दफा लड़की ढूंढते वक्त कोशिश कीजिएगा लड़की आप जैसी हो, ताकि तैमूर को मेरे भाई की तकलीफ का एहसास हो। कम बोला करो और अपनी हद में रहो। सुनने के लिए कॉल आपने की है। तो मतलब तुम्हारा वापस आने का कोई इरादा नहीं है? नहीं। ग्रेट। कब तक? जब तक आप हैं वहां। ये क्या बात हुई? मैं तो हमेशा ही रहूंगी। हाँ बिल्कुल समझ लें। मैं वैसे भी बात के पास जा रही हूँ। कब लौटूंगी पता नहीं। तब तक आप अपने भाई के कान भरती रहें। मैं भी देखना चाहती हूँ तैमूर आपको कब पहचानते हैं। मेरी तो दिल से दुआ है कि तुम कभी ना लौटो, कभी वापस ना आओ, और तुम लोगों से हमारी जितना जल्दी हो सके ना जान छूट जाए। सच कड़वा ही होता है, सही बात है। ज़किया,
अगर तुम मेरे भाई को सोचकर मुस्कुरा रहे हो तो बेकार है, क्योंकि तुम ना मुझे भाभी के रूप में पसंद नहीं हो। होश में हूं मैं और आपको भी होश में लाने की कोशिश कर रही हूं। आपको खोने के बाद भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी जान कैसे गई। तो मत करें बर्दाश्त, रखें अपनी बहन को अपने घर में और मुझे जाने दें यहां से। पानी ले लो बेटा। अम्मी मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। सारा दिन घर में मेरे पास करने को कुछ नहीं होता। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद यूं लगता है जैसे खाली हो गए। अरे अम्मी खुद को अकेला मत समझे, मैं हूं ना आपके पास। और फिर दुरेशवार भी रोज आ जाती है। वो तो अपने घर रहे तो बेहतर है। अम्मी मत चिढ़ा करें दुरेशवार से, वो भी तन्हाई से घबरा कर ही यहाँ आती है। ये तन्हाई उसकी अपनी खुद खरीद ली है। खैर तुम आयमा को ले आओ। नहीं अम्मी, वो अपनी मर्जी से गई है ना, जब उसका दिमाग ठीक होगा खुद ही आ जाएगी। कैसी बात कर रहे? अगर मैं इद्दत में ना होती तो मैं उसे खुद लेने जाती। अरे अम्मी, जब उसे इस बात का एहसास नहीं तो मैं क्यों जाऊं उसे लेने के लिए? क्योंकि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि आयमा को दुरेशवार की मौजूदगी पसंद नहीं है। बात बड़ी, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। पर ये दुरेशवार का भी घर है, हम उसे यहाँ पे आने से कैसे रोक सकते हैं? रोकना तो पड़ेगा। अपने घर के सुकून को कायम करने के लिए मैं खुद देख लूंगी कि उसे कैसे रोकना है। लेकिन तुम कुछ नहीं बोला। पहले ही उसके बाप ने उसे ढील दी तो ऐसी बन गई। अच्छा, आप परेशान ना हो। मेरी परेशानी का इतना ख्याल है तो फिर मान लो ना जो मैं कह रही हूँ। अम्मी वो खुद गई है ना, उसे कहें वलीद भाई या ड्राइवर उसे ड्रॉप कर दें। तैमूर, तुम उसे लेने जा रहे हो, बस मैंने कह दिया। माँ को भी हर तरीका आता है अपनी बात मनवाने का।
भाई कहाँ जा रहे हैं? आयमा को लेने। लेकिन वो तो अगले हफ्ते मुल्क से बाहर जा रही है। मुल्क से बाहर? तुम्हें किसने बताया? उसने खुद बताया। कल आपने इतनी बातें सुनाई तो सोचा उसे फोन करके माफी मांग लेती हूँ, मना लेती हूँ कि घर वापस आ जाए। लेकिन उसके तो तेवर ही नहीं मिल रहे। इनफैक्ट कह रही थी कि अपने भाई से कहो कि कोई दूसरी लड़की देख ले। वो हमेशा के लिए जा रही है मुल्क से बाहर। ऐसे कैसे वो जा सकती है? यानी कि इतना बड़ा फैसला उसने अकेले कर लिया है। रहने दे उसे। मैं सिर्फ आपकी खातिर झुक के जा रहा था उसे लेने के लिए। अच्छा हुआ नहीं किया। तैमूर, मैं करती हूँ ना उससे बात। क्या टाइम पर एंट्री दी है? जरा सा लेट हो जाती ना तो भाई तो निकल गए थे उसे मनाने के लिए। यकीनन बहन को ले जाने के लिए मिन्नतें करनी होंगी। अजीब लोग। हेलो, क्या हुआ? सांस रुक गई है? तैमूर से बात कराओ मेरी। भाई ये भी बहुत मसरूफ है। कहाँ मसरूफ है? इंसान के 1000 अपने पर्सनल काम भी होते हैं। ठीक है, बाद में कॉल कर दूंगा। वैसे मेरा ख्याल है कि फोन ना ही करें तो बेहतर है। क्यों? मतलब भाई वकील से बात कर रहे हैं, तलाक के कागजात बनवा रहे हैं। और फिर जब उनके बीच रिश्ता ही नहीं रहेगा तो फिर आप किस रिश्ते से फोन करेंगे मेरे भाई को? इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? क्यों? जब आपकी बहन मुल्क छोड़ के जाने का फैसला कर सकती है, वो भी मेरे भाई को छोड़ के, तो मेरा भाई क्यों नहीं कर सकता ये फैसला? मेरे भाई को दोबारा फोन करके परेशान मत कीजिएगा। वैसे भी अपने वो बहन का गम नहीं भूलें, अपनी बहन की तलाक की याद है उन्हें। फोन बंद कर दिया। तो कोई जाहिल खानदान है इनका। अगर मैं नहीं बच सकी तो किसी को भी नहीं बसने दूंगी। भाई वकील से बात कर रहे हैं, तलाक के कागजात बनवा रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं, जज्बाती होकर किसी मसले का हल नहीं निकलता तैमूर। और गुस्से में तो बिल्कुल ही इंसान को समझ नहीं आती। वलीद की कॉल आ रही थी आपके नंबर पे, मैंने रिसीव कर ली। काफी गुस्से में था, बातें सुनाने लग गया। कह रहा है कि अगर उसकी बहन को किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो छोड़ेगा नहीं हमें। और कह रहा था जल्द से जल्द खुला के पेपर भी तैयार हो जाएंगे। ऐसा कहा उन्होंने? वलीद ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तो चेक कर लें, उसका फोन आया है। आपको तो मैं ही झूठी लगती हूँ। कर लें चेक भाई, आप कर लें। अरे भाई, गलतफहमी हो जाती है। तुम दोनों बात करके गलतफहमी दूर कर लो ना। अम्मी क्या हो गया? आप हम लड़के वाले हैं, हम झुक कर जाएंगे, कितना बेइज्जत होंगे हम। और आप क्या चाहती हैं कि हम आज जलील होने चले जाएं? अब कोई बात नहीं होगी। करने दे उन लोगों को जो वो करना चाहते हैं। तैमूर, मुझे कैसे देखनी है? चाहे तो चेक कर लें, वलीद का फोन आया था। क्या साहब है ये सब हो क्या रहा है? तुमने तैमूर से कहा कि तुम्हें बात के पास जा रही हो? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई भाई।
तो फिर ये बात तैमूर के घर तक कैसे पहुंची? पता नहीं, तेरे शिवार की कॉल आई थी मेरे पास, उनसे जिक्र किया था मैंने। तुमने ये बात तेरे शिवार से की और उसने ये बात आगे गलत तरीके से तैमूर को कह दी। तुम्हें बात तेरे शिवार से नहीं कहनी चाहिए थी, तुम उसके मिजाज को जानती हो। गलती तैमूर की है भाई, तेरे शिवार की बात पर यकीन करने से पहले मुझसे कंफर्म करना चाहिए था उन्हें। उन्होंने तो पलटकर मेरा हाल भी नहीं पूछा। इससे पहले बात मजीद बिगड़े, मुझे तैमूर से बात करनी चाहिए। बात करके कुछ भी हासिल नहीं होगा भाई। तेरे शिवार की तलाक को लेकर आपसे उलझेंगे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बात और बिगड़ जाएगी। मुझे इस रिश्ते को स्पेस देने दे। लेकिन आयमा, ऐसा करने से तुम दोनों के बीच में दूरी आएगी, जो कि ठीक नहीं है। जो कुछ अभी चल रहा है ये भी तो ठीक नहीं हो रहा। तैमूर को मेरा, हमारे घर में आने वाली खुशी, किसी चीज का भी एहसास नहीं है। मैं बात करूंगा तैमूर से, एहसास दिलाऊंगा उसको। नहीं भाई, आप बात मत कीजिएगा। जो एहसास दिलाया जाए उसकी क्या अहमियत। एमा, मुझे बात करने दो। इस तरह जिद करने से तुम्हारे रिश्ते पे फर्क पड़ेगा। अगर तैमूर को वाकई मेरी अहमियत होगी ना भाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं वक्त देना चाहती हूँ खुद को, तैमूर को और हमारे रिश्ते को। शैमा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं स्ट्रांग हूँ, कमजोर थोड़ी। खैर बताएं, मेरे जाने के इंतजाम कहाँ तक पहुंचे? हो रहे हैं। टेंशन ना ले मेरी, मैं ठीक हो जाऊंगी। खैर ये बताएं, आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ वेट करें, मैं आती हूँ। क्या बना? कब घर खाली कर रही है वो? बहुत जल्द खाली कर देगी। ये सब आपका कसूर है। कितनी दफा माफी मांग तो चुका हूँ। मैं सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। वरना आप मुझे जानते हैं कि मैं उसे 2 मिनट में घर से बाहर फेंकवा सकती हूँ। आई नो, तुम सब कर सकती हो, लेकिन ऐसे करने से तो बात और बिगड़ेगी ना। क्या बिगड़ेगा? बिगड़ तो चुके हैं सब कुछ, अब किस बात का डर है? देखो, मॉम और सबन वापस आ चुके हैं, प्लीज उनके सामने ये बातें मत करना, ओके? बहुत छुपा लिया है मैंने, अब बस शहीर। मैं आंटी को और समन को सब कुछ बताऊंगी उन्हें कि तुमने दोरे शेवार से खुफिया शादी कर रखी है और उसे मेरे ही घर में रखा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, थोड़ा सा टाइम दो, मैं उससे अपनी जान छुड़वा लूंगा। शहीर,